अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे OCD। ये बीमारी होती है। इस बीमारी में ये पेशेंट करता है कि वो बार बार अपने हाथ धोता रहता है। बल्कि एक वक्त तो ये भी आता है कि वो कहता है जी कि मैं टीवी भी धो दूँ, मैं अपने ये बेड भी धो दूँ। यानी स्टार्ट ये होती है आपकी कि पहले हाथ धोने पे होती है, जिसमें ये एंड पे जाती है जाकर आखिर पे। तो मैंने कई पेशेंट देखे हैं, वो कहते हैं जी जो हम जो चीज़ देख रहे हो ना जी, फ़र्ज़ करें मोबाइल पर कुछ चीज़ देख रहे हैं तो इसे भी धोना चाहिए, ये भी गंदी है। यानी कि उसके माइंड सेटअप में ये एक बात बैठ जाती है कि मेरी कोई चीज़ भी साफ़ नहीं है। वो जिस पेंसिल को इस्तेमाल कर रहा होगा, जाएगा पेंसिल को धोएगा, फिर लिखेगा। ऐसे जिस मोबाइल को यूज़ कर रहा है, जाएगा मोबाइल को धोएगा, फिर देखना से शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें ये है कि ये तो कुछ चीज़ मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि जो बच्चा माँ के पेट में 9 माह होता है, कुछ चीज़ें वहाँ से वो लेके आता है कि वालिदा को चाहिए कि 9 माह के दौरान कोई भी ऐसे डिप्रेशन में ना जाए जिस वजह से बच्चे के दिमाग पर असर हो ये। अच्छा, बच्चों में तो ये माँ के पेट से आ जाती है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, जो रिसर्च है। सेकंड ये कि कुछ एज के बाद कुछ मुख्तलिफ पेशेंट के हालात वाक़यात बनते हैं, उसके सामने ऐसी कोई मूवीज़ देखता रहता है या वो ऐसी कोई बातें सोचता रहता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है। वो एक कमरे तक महदूद हो जाता है और उसी एक ख़याली दुनिया में, कमरे में बैठ के अकेला सोच सोच के वो उस तन्हाई में जाके फिर उसके ज़हन में ये बात आनी शुरू हो जाती हैं एक वहमी तरीके से कि ये तो जी हर चीज़ गंदी है। फिर वो जाता है जी, वो हाथ धोता है। अच्छा, इसमें जो हमारे मेडिसिन तो मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी मैं मेडिसिन जो हम यूज़ करवाते हैं। लेकिन इसमें जो आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्त बाप जो मदद कर सकते हैं पेशेंट की, तो वो ये है कि वो उस पे निगरानी रखें। जब वो एक बार हाथ धो के आता है तो उसे बताया हुआ आपने अब एक बार हाथ धो लिया है, और उसको बार बार ये कहते रहें कि आपने एक बार हाथ धो लिया। थोड़ा टाइम पीरियड उसका बढ़े, यानी 1 घंटा तक कोई भी अगर पेशेंट पे तवज्जो दी जाए, फैमिली अगर तवज्जो दे, तो 1-2 घंटे तक पेशेंट को बखूबी ले जाते हैं। जैसे ही वो 1-2 घंटे तक जाता है, उसके बाद ये उसकी हैबिट जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से उसे बार-बार लोगों के सामने आप ये बात ना दोहराएँ। हमारे अक्सर लोगों की आदत होती है कि जिस वक़्त मेहमान आता है या फैमिली बैठी होती है इकट्ठी, बार-बार एक बच्चे पे या उस पेशेंट पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमेशा ये याद रखें, आपस में जब भी बैठें दोस्तों से, वैसे भी हमारा जो है कि ना एक मैनर्स रवैया लोगों का हो गया है कि हमने जब बात बतानी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो हम पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि हम ऐसे हॉस्पिटल पहुँचे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर फलां डॉक्टर आया, उसने चेक किया, हम इमरजेंसी में गए। यानी ये हिस्ट्री नामा तो हमने एक आदत बना ली है। लेकिन इस हिस्ट्री नामे में हम सोच नहीं रहे होते कि पेशेंट पे क्या असरअंदाज होता है। उसका वही दिमाग देखिए ना जी, होम्योपैथी तो कहती है कि रूह का इलाज, आपकी सोच का इलाज होना चाहिए। अच्छा, आपके नज़रियात, आपकी सोच, इनका इलाज होना चाहिए। तो फिर आप उसे वही रूह को देना शुरू करते हैं, डोज़ देना शुरू कर देते हैं जी कि हमारा बच्चा तो ये बार-बार हाथ धोता है जी। आप देखना 1 मिनट गुज़रेगा तो ये हाथ धोना शुरू कर देगा। अच्छा, बच्चा वो 1 मिनट उठता है, हाथ धोना शुरू कर, देखा मैंने कहा था ना कि अब ये हाथ धोएगा। अच्छा, बहनें आपस में बात कर रही होती हैं, उस सिस्टर के बारे या उसका भाई या उनकी वालदा जो हाथ धो, मैंने कहा था ना अभी ये उठ के हाथ धोएगी, देखा ना हाथ धो दिए। मतलब हमारा एक अजीब फ़लसफ़ा है कि जी, जैसे एक शरारती बच्चा बजाय किसी घर में लेके जाते हैं, तो बच्चे को कंट्रोल किया जाए तो कहेंगे देखा इसने अभी ये चीज़ तोड़ देनी है। घर में ऐसे ही करता है ये। बच्चा आराम से बैठा होता है, वो जाता है वो चीज़ आके तोड़ देता है, ठीक है। भाई हम चीज़ों को खुद चीज़ पे लगाते हैं, बाज़ का बच्चों को, बड़ों को एक बैड हैबिट्स पे। हमें उसको बार-बार डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो जब भी जाएगा उठेगा, ये हाथ धो देगा जाके, ये अभी जाएगी, ये सो जाएगी जाके। यानी कि उसकी हैबिट्स को लोगों के सामने या उसके सामने डिस्कस ना करें। उनके सामने यही बात को आपके सामने करता है जी कि सुना है जी कि बेटा आपका या बेटी ये मालदा बार-बार हाथ धोती है। कहता नहीं, नहीं मेरे को तो ये आदत ही नहीं है। नहीं, नहीं हमारे तो बेटे को ये आदत ही नहीं है। तो वो सुन रहा हो, ताकि वो 2 घंटे तो डर जाए ना कि ये घरवाले मेरे ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, कहीं बीमार तो नहीं हूँ मैं। ये बात जो वालिदैन हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको डालनी चाहिए अपने बच्चों के दरमियान में, उस पेशेंट के ज़हन में। अब आ जाते हैं हम जी मेडिसिन पे। जो मेडिसिन ज़्यादातर जिसका मैंने इस्तेमाल करवाया है, जेलसिमम इस पे बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड ये है कि एकोनाइट भी इस पे बहुत अच्छा काम करती है, अगर अच्छे तरीके से हम एकोनाइट को दे लें और बड़ी पोटेंसी में दें। अच्छा, ज़हन में यही रखनी बात कि जब भी दें, एक डोज इससे बड़ी दें, तो उसके बाद जो भी मेडिसिन इसे दें, एकोनाइट हो गया, जेलसिमम हो गया। अच्छा, डिप्रेशन की जो अगर कोई मेडिसिन खा रहा है वो पेशेंट, तो उसकी वो बंद कर दें। नींद की खास करके लोग नींद की मेडिसिन देनी शुरू कर देते हैं, वो उनकी बंद कर दें। 10 दिन 20 दिन वो मुश्किल गुजारा होगा आपका, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह पेशेंट आपका सेहतयाब हो जाएगा।
जैसी बड़ी डोज दें उसके बाद कोई भी मेडिसिन इसकी जो मैंने बताई हैं ये 2 मिनट में आप चला लें। ये 2 मिनट में चलाने से इंशाल्लाह पेशेंट को अफाका हो जाएगा। सेकंड ये है कि जो मैंने बात की आप पेशेंट की निगरानी करेंगे और पेशेंट के मुंह में बार बार उसकी बीमारी को डिस्कस करनी नहीं करेंगे। थैंक यू।